हेलो एवरीवन, दिस इज़ निताशी चतुर्वेदी और आज मैं आपको स्टाइल टैग के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया है, सबसे पहले मैंने नोटपैड ओपन किया। उसके बाद नोटपैड को ओपन करने के बाद जब मैं HTML का प्रोग्राम बनाऊँगी तो सबसे पहले मुझे HTML टैग का लगाना ज़रूरी है। आफ्टर डैट मुझे हेड टैग का लगाना कंपलसरी, क्योंकि हेड टैग के बिना हम लोगों की हेडर फाइल्स कंप्लीट नहीं होती, ब्राउज़र वाली स्क्रीन नहीं शो हो पाएगी। उसके बाद हम लोगों को टाइटल लगाते हैं। टाइटल में जो भी आप टाइटल देंगे वो टाइटल आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने स्टाइल टैग दे दिया सपोज़, सो यहाँ पर अब टाइटल आपका क्या आ जाएगा, ऊपर वेब पेज की सबसे ऊपर आपका स्टाइल टैग लिखा आ जाएगा। टाइटल को क्लोज़ किया, सिमिलरली हेड टैग को क्लोज़ किया। मैंने आपको हर बार बताया है, हम लोग HTML का जब भी प्रोग्राम बनाते हैं तो HTML के प्रोग्राम में जो आपका वेब पेज ओपन होता है ब्राउज़र वाली स्क्रीन पर, जब तक आप बॉडी टैग का यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपकी ब्राउज़र वाली स्क्रीन पर कुछ भी शो नहीं होगा। यानी बॉडी टैग का लगाना तो कंपलसरी है। अब आप बॉडी टैग के लगाने के बाद आप बॉडी के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो वो एक नॉर्मल उसकी बाय डिफ़ॉल्ट आता है, बाय डिफ़ॉल्ट साइज और बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो लैंग्वेज है उसमें आता है। अगर आप चाहें बॉडी टैग के अंदर कुछ भी लिख के उसको बोल्ड में दिखाना, यानी वो डार्क जो भी आपने लिखा है वो डार्क तरीके से आ जाए, तो बोल्ड के लिए आपको एक स्टाइल टैग का यूज़ करना पड़ता है। और स्टाइल टैग आपका है B, यानी आपको कैपिटल B लिखना है। और कैपिटल B का मतलब होता है HTML में बोल्ड। बोल्ड का मतलब जो भी आप लिखोगे वो बोल्ड लेटर्स में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है हेलो फ्रेंड्स, तो अब आपका जब भी ब्राउज़र स्क्रीन की बाद वेब पेज ओपन होगा तो जो भी आपने लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे हेलो फ्रेंड्स लिखा है तो वो बोल्ड में आ जाएगा। बॉडी, इसके बाद B को हमने क्लोज़ किया, बॉडी को क्लोज़ और देन HTML को क्लोज़ कर दिया। उसके बाद हम लोग फाइल में हमेशा जैसे कि इसको सेव एस पर जाकर सेव करते हैं। सिमिलरली मैंने सेव एस पर क्लिक किया। सेव एस पर क्लिक करने के बाद मैं जहाँ पर भी मुझे ये सेव करना है वहाँ जाऊँगी। जैसे मुझे ई ड्राइव में सेव करना है और ई ड्राइव में जाकर मेरे को जिस भी फोल्डर में सेव करना है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने फ़ोल्डर में सेव करा, क्योंकि ऑटोमेटिकली मेरे लैपटॉप में बहुत सारी फाइल्स है, तो मैं क्या कर दूँगी, जिस भी एक फ़ोल्डर में जाऊंगी वहाँ पर मैंने सेव किया। जैसे यहाँ पर एक फ़ोल्डर का नेम है क्लास 10th HTML, उस पर मैं गई और उस पर जाने के बाद मैंने स्टाइल नाम से फ़ाइल को सेव कर दिया, style.html। ठीक है, इस नेम से मैंने फ़ाइल को सेव कर दिया। और याद रखिएगा HTML की फ़ाइल को सेव करने के लिए आपको .html एक्सटेंशन का लगाना ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके से मैंने फ़ाइल को सेव कर दिया है। उसके बाद देखिए, जैसे कि मैं अपने ड्राइव में गई, ई ड्राइव में। ठीक है, ई ड्राइव में जाने के बाद जिस भी फोल्डर में मैंने सेव किया है मैं उस फोल्डर में जाऊंगी। जैसे मैंने यहाँ पर क्लास 10th HTML में सेव किया था, अब मैं क्लास 10th HTML पर क्लिक किया। उसके बाद जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जो फाइल सेव करी थी style.html वो ब्राउज़र वाली साइन में आ रही है। अब वो फाइल जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो वो फाइल हमारी ओपन होगी, और वो फाइल जो ओपन होगी वो ब्राउज़र वाली स्क्रीन पर ओपन होगी। यानी आपको ये शो होगा कि वो एक तरीके से इंटरनेट वाली स्क्रीन है, एक वेब पेज आपको शो होगा। तो देखिए आप लोग, यहाँ पर शो हो रहा है हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर बॉडी के अंदर दिया हुआ था, लिखा था हेलो फ्रेंड्स, वही शो हो रहा है। और इस बार वो हमारा हमेशा से, जैसे नॉर्मली हम लोग जब लिखते थे तो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों को शो होता था, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को डार्क शो हो रहा है। अब सपोज़ मैं हेलो फ्रेंड्स की जगह आपको कुछ और लिख के दिखाती हूँ। मैंने बोला हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग 247। ठीक है, जैसे कि मैंने ये लिखा। अगर आप इसकी जगह कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर तो मैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग 247 लिख रही हूँ। अगर आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं, और जो आप लिखेंगे वही आपको आपके वेब पेज पर शो हो जाएगा। आप जब भी कुछ लिखेंगे, एडिट करेंगे, उसके बाद आपको सेव करना ज़रूरी है। जैसे ही आपने सेव किया उसके बाद ये हमारी वेब ब्राउज़र वाली स्क्रीन पर हम लोग जाएंगे जहाँ पर ये फाइल सेव थी, और देखिए लिखा आ रहा है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग 247। ठीक है, अब देखिए, अब सपोज़ आप ये चाहते हैं कि जो हम लोगों ने लिखा है वो मेरा इटैलिक में आ जाए, यानी एक और स्टाइल टैग होता है, दैट इज़ इटैलिक।
इसमें हम लोग आई का यूज़ करते हैं। जहाँ पर आपने बी लिखा था वहाँ पर बस आपको आई करना है। जैसे ही आप आई करोगे तो जो भी आपका ब्राउज़र की स्क्रीन पर आएगा आप देख सकते हैं, जैसे हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग 247, और ये हम लोगों का इटैलिक में शो हो रहा है। अभी तक देखिए पहले बोल्ड में शो हो रहा था और नाउ इट इज़ शोइंग इन इटैलिक। ठीक है, तो ये स्टाइल टैग होते हैं बी और आई। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लिस्ट की। सो लिस्ट टैग को बनाने के लिए सबसे पहले जैसा कि बताया मैंने हमेशा HTML लिखते हैं। ये आपको याद अब तो रट ही गया होगा, फिर भी मैं हर बार क्योंकि इसी वजह से रिपीट करती हूँ जिससे आपको ये माइंड में सेट हो जाए कि हम किस तरीके से करते हैं। हेड, देन टाइटल, इसके बाद टाइटल में मैंने नाम दिया है लिस्ट, क्योंकि मैं यहाँ पर लिस्ट टैग के बारे में बता रही हूँ। लिस्ट के बाद टाइटल को क्लोज़ किया और टाइटल को क्लोज़ करने के बाद मैंने किसको क्लोज़ किया, हेड को क्लोज़ किया। इतना हर प्रोग्राम में मोस्टली सेम है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या बनाते हैं, बॉडी टैग का। तो मैंने यहाँ पर बॉडी टैग लिखा। देखिए अब लिस्ट हमारी दो तरीके की होती है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए हम किस टैग का यूज़ करते हैं, UL टैग का, और ऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए हम OL टैग का यूज़ करते हैं। अनऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, UL टैग का। तो सबसे पहले मैं अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बता रही हूँ। UL टैग के बाद बनाने के बाद अब आपको जो भी लिस्ट लिखना है, जैसे लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, आपको इस तरीके से लिखना है। तो आप लिस्ट जितनी भी लिस्ट लिखते जाओगे उसके बाद UL टैग सबसे पहले लगाओगे, फिर आप LI टैग का यूज़ करोगे। LI लिखा और LI को लिखने के बाद आप लिस्ट के अंदर जो भी नेम देना चाहते हो वो आप दे दोगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा दिस इज़, LI टैग लिखा, उसके बाद मैंने लिखा दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट लिस्ट 1, दिस इज़ ऑल अबाउट लिस्ट 1, और इधर मैंने LI टैग को क्लोज कर दिया है। ठीक है, आफ्टर डैट हम लोग LI टैग को अगेन लिखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर दो लिस्ट बना के दिखा रही हूँ आपको। दिस इज ऑल अबाउट लिस्ट 2, अगेन LI को मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके बाद मैं सपोज एक UL टैग को क्लोज कर रही हूँ। अब मैंने दो ही लिस्ट बना के दिखाई हैं और मैं UL को क्लोज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट है। उसके बाद बॉडी टैग को क्लोज और आफ्टर दैट सबसे लास्ट में HTML को क्लोज। अब देखिए जो अनऑर्डर लिस्ट है, आप लोगों ने देखा होगा लिस्ट बनकर आती है बुलेट्स, स्क्वायर, सर्कल, डिस्क, इस तरीके से बनके हमारी अनऑर्डर लिस्ट आती है। आप लोग याद रखिएगा जो बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट आती है वो डिस्क में आती है। अब मैंने यहाँ पर फोल्डर पे जाकर अपनी फ़ाइल को सेव किया है, और फाइल को मैंने जो सेव किया है वो मैं करूँगी, आप लोग किसी भी नेम से कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिख दिया है मैंने list.html। अब मैंने इसको क्या कर दिया है, सेव करने के बाद मैं क्या करूँगी, वापस से अपनी फ़ाइल में जाऊँगी जहाँ पर भी मैंने सेव किया है, लोकल डिस्क ई में। उसके बाद मैं अपने फ़ोल्डर में जाने के बाद चेक करूँगी वो मेरा फ़ोल्डर जहाँ मैंने सेव किया था कहाँ है। लिस्ट पर क्लिक करा, और जैसे ही मैं लिस्ट पर क्लिक करूँगी आप यहाँ पर देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्क का साइन आ रहा है हमारी लिस्ट में, यानी लिस्ट का नाम मैंने दिया था दिस इज़ ऑल अबाउट लिस्ट 1 एंड दिस इज़ ऑल अबाउट लिस्ट 2, और उसके आगे जो साइन आ रहा है वो डिस्क का आ रहा है, यानी वो हमारी एक लिस्ट की तरह शो हो रही है। और लिस्ट कौन सी, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर डिस्क में बेसिकली 3 साइन का यूज़ हम करते हैं। सबसे पहले डिस्क, सेकेंड नंबर इज़ अ स्क्वायर एंड थर्ड नंबर इज़ अ सर्कल। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने अनऑर्डर लिस्ट में कुछ भी नहीं लगाया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिस्क का साइन आता है। UL टैग आप जब भी लगाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क का साइन आएगा। अब आपने सपोज लिस्ट का नाम मैंने यहाँ पे आपको लग रहा था दिस इज़ ऑल अबाउट लिस्ट 1, लिस्ट 2, यही सब आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 में कुछ भी दे सकते हैं। यानी LI के आगे मैंने पहले मैंगो लिखा, देन मैंने एप्पल लिखा, और अब मैं बनाना लिख रही हूँ। LI टैग को क्लोज कर रही हूँ इधर। आफ्टर डे सपोज आपने एक और लिस्ट बनाई है, तो मैंने एक और लिस्ट क्रिएट की, तो मैंने LI टैग का यूज़ किया। उसके बाद मैंने सपोज किसी और भी फ्रूट का नेम दे दिया, मैंने सपोज दे दिया पपाया, और मैंने LI को यहाँ से क्लोज कर दिया है। अब जैसे ही मैं इसको सेव पर क्लिक करूँगी आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने सेव पर क्लिक किया, और देखिए यहाँ से सेव पर क्लिक करने के बाद अगेन अगर मैंने फाइल को ओपन किया है तो देखिए
यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सबके आगे डिस्क वाला साइन शो हो रहा है और लिस्ट में आपकी शो हो रहा है मैंगो, एप्पल, बनाना, पपाया। इतना क्लियर हुआ? इतना होप सो आपको समझ में आया होगा। अब या बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमारे डिस्क वाला साइन शो होता है। बाय डिफ़ॉल्ट में अनऑर्डर लिस्ट में डिस्क वाला साइन शो होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ और शो हो तो आप लोग यूएल के बाद आप लोगों को लिखना पड़ेगा यूएल। जहाँ पर आपने यूएल टैग लिखा था वहाँ पे आपको यूएल का एक एट्रीब्यूट होता है टाइप, यानी अनऑर्डर लिस्ट हो या ऑर्डर लिस्ट हो, उनका एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। अब आप जब यूएल के बाद स्पेस लगा के जैसे ही क्या लिखोगे, टाइप लिखोगे, और टाइप इक्वल टू आप जो भी लिखोगे, जैसे आपने लिखा स्क्वायर, सर्कल, डिस्क, ठीक है, वही शो हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? जैसे कि अब देखिए मैं लिख कर भी बताती हूँ आपको, टाइप करके बताती हूँ। जैसे यहाँ पर यूएल है, अब मैंने यहाँ पे यूएल में आपको लिखा हुआ है टाइप। अब टाइप में देखिए, टाइप में मैंने लिखा यहाँ पे स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा, शो स्क्वायर। आपको जो अब लिस्ट शो होगी उसमें अभी तक बाय डिफ़ॉल्ट जो डिस्क आ रहा था, अब क्या शो हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, बस मैंने यहाँ पर टाइप में स्क्वायर लिखा है और सेव करा। अब जैसे ही सेव करेंगे आपको अभी तक बाय डिफ़ॉल्ट जो डिस्क शो हो रही थी अब आपको स्क्वायर शो होगी। देखिए मैंगो, एप्पल, बनाना, पपाया, इन सब के आगे क्या आ रहा है, स्क्वायर शेप। ठीक है, और पहले क्या आ रहा था, डिस्क आ रहा था, और अब क्या आ रहा है, देखो स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, पहले देखो आप लोग देख सकते हैं, मैंने पहले का भी दिखा दिया आपको, पहले डिस्क आ रहा था और अब स्क्वायर आ रहा है। इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब देखिए जैसे बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क आता है, लेकिन अगर हम डिस्क अलग से भी लिखना चाहें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी वही आएगा। तो यूएल टाइप मैंने अब डिस्क लिख दिया। अब मैं ये इसीलिए लिख रही हूँ कि आपको ये क्लियर हो जाए कि बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क आता है और अगर डिस्क लिखेंगे तब भी डिस्क ही आएगा। और वैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्क्वायर भी बता दिया है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए आगे, अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क की जगह, अब डिस्क और स्क्वायर की जगह अगर सर्कल लिखना चाहें, यानी जो बुलेट्स आ रहे हैं आपके वो सर्कल वाली शेप में आए, तो आप यहाँ पर सर्कल लिख सकते हैं। जैसे ही आपने सर्कल लिखा, सर्कल को आप ये वाली लिस्ट जो भी फोल्डर था उसको ओपन करेंगे। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट पहले डिस्क आ रहा था, उसके बाद फिर स्क्वायर आ रहा था, फिर मैंने अगेन डिस्क करके दिखाया आपको, और अब सर्कल आ रहा है। इतना क्लियर हुआ? अब क्या आ रहा है, सर्कल। देखिए ये मैंगो, एप्पल, बनाना, पपाया के सबके आगे सर्कल वाली शेप आ रही है, ये आपको दिखाई भी दे रही है यहाँ पर। इतना क्लियर हुआ? अब देखो सपोज अब आप यूएल की जगह ओएल करना चाहते हैं, यानी अभी तक मैंने अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बताया था, अब मैं आपको ऑर्डर लिस्ट के बारे में बता रही हूँ। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में सिर्फ एक ही चीज़ चेंज होगी, उनका मेन टैग। अनऑर्डर लिस्ट में हम यूएल टैग का यूज़ करते हैं, ऑर्डर लिस्ट में हम ओएल टैग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने ओएल लिखा है बस। और बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हैं कि अभी तक हम लोगों के बुलेट, सर्कल और स्क्वायर आ रहे थे, और अब हम लोगों का ये क्या आ रहा है, मैंगो, एप्पल, बनाना, इसके आगे 1 2 3 4 आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि जो ऑर्डर लिस्ट है बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने टाइप कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 2 3 4 आएगा। अब ऑर्डर लिस्ट के टाइप में कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि आपने ओएल टाइप लिखा और कैपिटल ए लिख दिया। अब जैसे ही आपने कैपिटल ए लिखा है, आप इसको सेव करेंगे तो जो ऑर्डर लिस्ट आपकी आएगी मैंगो, एप्पल, बनाना वगैरह, वो कैपिटल ABCD के रूप में आएगी। जैसा आप ये देख सकते हैं इसमें कैपिटल ABCD आ रहा है। अगर लिस्ट में और भी ज़्यादा लिस्ट होती तो वही ABCD Z तक आता। अब OL टाइप में आपने टाइप में A की जगह आपने स्मॉल a लिख दिया है, तो वो जो आपकी लिस्ट आ रही थी वो अब किस में आएगी, स्मॉल ABCD में, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। अब OL टाइप बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 आता है, यानी ऑर्डर लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 आती है, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया भी था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 1 2 3 4 आप लिखें अलग से तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। अब मैंने OL टाइप में आपको कैपिटल A वाला सिखा दिया,
स्मॉल ए वाला सिखा दिया अब मैं, जैसे कि, और बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 आता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1 लिख देते हैं, सपोज़ आपने 1 लिख दिया है, तो अब आपकी जो लिस्ट आएगी वो 1 2 3 4 में आएगी। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 आ रही है आपकी लिस्ट। अब इतना क्लियर हुआ। अब आप सपोज़ ऑर्डर लिस्ट में बेसिकली आप लोगों ने 1 2 3 4 लिख कर देख लिया, बाय डिफ़ॉल्ट करके देख लिया, कैपिटल ABCD वाला करके देख लिया और स्मॉल ABCD वाला करके देख लिया, यानी स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, 1 2 3 4। और अब आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर रोमन नंबर वाला फर्स्ट का साइन डाला है, जैसे ही मैंने इसे 1 वाला साइन रोमन नंबर डाला, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी लिस्ट आएगी वो रोमन 1 2 3 4 में आएगी, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम अपनी लिस्ट को बनाते हैं। लिस्ट को आप लोग 1 2 3 4 ABCD किसी भी तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। बेसिकली लिस्ट टैग का यूज़ हम लोग बहुत से प्रोग्राम्स में करते हैं, हर जगह लिस्ट टैग का यूज़ होता है। आप लोग जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह देखते हैं वहाँ कहीं ना कहीं लिस्ट टैग का यूज़ हो रहा होता है। ये एक इम्पोर्टेंट टैग है लिस्ट में, याद रखिएगा OL और UL का यूज़ करते हैं।